नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना क्या कहते हैं टॉपिक है वो भाग 6 पढ़ेंगे, यानी कि हिंदू विवाह के भाग 6 के बारे में जानेंगे। यानी हिंदू लॉ भाग 6, जिसमें जानेंगे जो दंपत्ति होते हैं यानी पति पत्नी होते हैं, उनके अधिकारों का प्रतिस्थापन कब हो सकता है और कौन से ऐसे कंडीशन है जब हो सकता है या होता है। तो हिंदू विधि के अधीन विवाह एक संविदा तथा संस्कार दोनों का एक मिश्रित रूप है। यदि हिंदू लॉ के अनुसार अगर हम देखें या विवाह को संस्कार माना जाए, वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन यह एक पारिवारिक संविदा मालूम होता है। जब दो पक्षकार आपस में विवाह संपन्न करते हैं तो ऐसे विवाह के संपन्न होने के पश्चात उन दोनों के भीतर कुछ सामाजिक अधिकार तथा दायित्वों का जन्म होता है। विवाह के उपरांत विवाह के पक्षकार पति तथा पत्नी एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे के प्रति दोनों को साहचर्य का अधिकार होता है। साहचर्य के अधिकार के अंतर्गत दोनों का जीवन व्यतीत होता है। विवाह के दोनों पक्षकार विवाह के संपन्न होने के बाद संतान उत्पत्ति भी करते हैं। विवाह के दोनों पक्षकारों के साथ रहते हुए समय के कुछ साथ विवाद भी हो सकते हैं। कभी कभी विवाद बढ़ भी जाते हैं। विवाह के विच्छेद की परिस्थितियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जब विवाह का विच्छेद होता है तो यह एक बड़ा सामाजिक अपराध प्रतीत होता है, क्योंकि विवाह के उपरांत पक्षकारों द्वारा संतान की उत्पत्ति भी कर ली जाती है। ऐसी परिस्थितियों में संतान का पालन पोषण बहुत कष्टकारक हो जाता है। विवाह के उत्पन्न होने वाली संतान का पालन पोषण विवाह के दोनों पक्षकार के पति और पत्नी पर आता है। दोनों पक्षकारों का यह दायित्व होता है कि वह साथ रहते हुए अपनी संतान का पालन पोषण करें। कभी ऐसी स्थिति आती है जबकि दोनों को दंपत्ति सूत्र से बाधित रखना कठिन हो जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह के टूटने के पूर्व विवाह के पक्षकारों के साथ रहने के कुछ अवसर प्रदान करता है। इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि जहाँ तक हो सके विवाह का विच्छेद न हो। विवाह के पक्षकार साथ रहें। विवाह के पक्षकारों को साथ रखने के उद्देश्य से यह अधिनियम के अंतर्गत धारा 9 का समावेश किया गया है। अधिनियम की धारा 9 दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 जब विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार बिना किसी युक्त कारण के यानी रीजनेबल एक्सक्यूज के विवाह के दूसरे पक्षकार को छोड़ चला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जिस पक्षकार को छोड़ गया है वह पक्षकार न्यायालय की शरण ले सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 विवाह को उस पक्षकार को यह अधिकार देता है कि वह न्यायालय के माध्यम से विवाह के उस पक्षकार को वापस अपने साथ रहने के लिए बुला सकता है जो उसे छोड़कर चला गया है। अधिनियम की धारा के शब्दों के अनुसार जबकि पति पत्नी में से किसी ने युक्त प्रतिहेतु के बिना दूसरे या अपने साहचर्य प्रत्याहत कर लिया है तो परिवेदित पक्षकार दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकेगा और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में और बात के बारे में आवेदन मंजूर करने का कोई वैध आधार नहीं है। अपना समाधान हो जाने पर तदनुसार दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए अज्ञप्ति देगा। स्पष्टीकरण की अगर बात करते तो जहाँ तक प्रश्न उठता है कि क्या साहचर्य से प्रत्याहरण के लिए युक्त प्रतिहेतु व उपयुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भारण उस व्यक्ति पर जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है। अधिनियम की धारा इस उपचार के संबंध में व्याख्या करती है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को साहचर्य से दूर किया है वह दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन हेतु याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकता, किंतु याचिका वह पक्ष करता है जिसे साहचर्य से दूर किया गया है। एक जजमेंट है जिसके बारे में जानते हैं, पन्नोम्बालम बनाम सरस्वती AIR 1975 मद्रास 693 में इस प्रकरण में धारा की व्याख्या करते हुए कहा गया कि व्यस्त पक्षकार के पास दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन का निर्देश देने वाली न्यायालय से डिग्री प्राप्त करने की अधिकार होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि होता कि
अज्ञाप्तिधारी अपनी पत्नी को उत्पीड़न द्वारा बलपूर्वक ग्रहण कर सकता है और न ही इसका अभिप्राय ऐसा होता है। पत्नी को जोर देकर अज्ञाप्तधारी के रिश्तेदारों के सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ता है। दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री की बात करते हैं या प्राप्त करने के पश्चात यदि इसका अनुपालन 1 वर्ष तक नहीं किया जाता तो बाद में अज्ञाप्तधारी को विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने हेतु एक अच्छा आधार हो सकता है। दंपत्ति अधिकारों का प्रतिस्थापन का संक्षिप्त में आशय यह होता है कि टूट चुके वैवाहिक संबंधों को पुनर्स्थापित करना, अर्थात पति पत्नी के जो वैवाहिक अधिकार किसी भी कारण से लुप्त हो गए हैं तो उन्हें पुनर्जीवित करना विवाह का आधारभूत उद्देश्य है। पति पत्नी एक साथ मिलकर रहें, उस सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे का सहचर्य समाप्त प्राप्त करें, जहां पति पत्नी में से कोई भी पक्षकार बिना किसी युक्तियुक्त कारण के एक दूसरे के पक्षकार के सहचर्य छोड़ देता है, अर्थात दूसरे के सहचर्य को प्रत्याहरण कर लेता है, तो उस दशा में व्यवस्थित पक्षकार न्यायालय से संपत्ति अधिकारों का प्रतिस्थापन की डिक्री प्राप्त कर सकता है। टी सरिथा बनाम वेंकट सुब्बैया AIR 1983 आंध्र प्रदेश 356 का एक प्रकरण है। इस प्रकरण में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता को लेकर प्रश्न उठाए गए थे। इस हेतु याचिकाकर्ता ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 महिलाओं के विरुद्ध है तथा महिलाओं के अधिकारों का अतिक्रमण करती है। धारा अनुच्छेद 14 भारत के संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के विरुद्ध है एवं मूल अधिकारों के प्रतिकूल है। इस पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 9 प्रार्थी को प्रत्याशी का साक्षर प्राप्त करने का उपचार देती है। साक्षर में संभोग का भी अधिकार सम्मिलित है। इसका अर्थ ये हुआ कि पति इस उपचार के द्वारा अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के विपरीत भोग तथा जीव उत्पन्न करने का साधन बना सकता है। निर्णित किया गया कि संभोग तथा प्रजनन दोनों स्वतंत्रता के क्षेत्र में आते हैं। यदि विधि किसी व्यक्ति को किसी के साथ साक्षर संभोग के लिए विवश करती है तो यह मानव गरिमा का हनन है। वास्तव में यह सभ्य समाज के ही विरुद्ध है या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है। न्यायालय ने अभिमत प्रकट किया और वर्तमान धारा महिला की स्वतंत्रता के उस अधिकार का हरण करती है जिसके अधीन उसे अधिकार है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की हवस का शिकार बने या नहीं, किसी संतान को पैदा करे या नहीं। न्यायालय द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को असंवैधानिक घोषित किया गया, परंतु आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय के कुछ माह बाद ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीमती हरमिंदर बनाम हरविंदर सिंह AIR 1986 दिल्ली 66 के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत मत प्रकट किया और कहा कि पारिवारिक मामलों में संवैधानिक वैधानिक प्रावधानों को लागू करना अत्यंत अनुपयुक्त होगा या विवाह की संस्था को निर्दयतापूर्वक नष्ट कर देगा। विवाहित जीवन तथा परिवार के अन्य मामलों में अनुच्छेद 21 और 14 भारतीय संविधान का कोई स्थान नहीं है। विधायिका ही अधिनियम के माध्यम से इसे निष्प्रभावी कर सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की टिप्पणी करते हुए कहा कि सेक्स पर अनावश्यक बल नहीं देना चाहिए। संभोग साक्षर में सम्मिलित तो है परंतु अनिवार्य नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्तमान धारा की सामाजिक उपादेयता पर जोर दिया। कभी कभी पति पत्नी आपसी मतभेद तथा संवाद का अभाव होने के कारण संबंधियों के षड्यंत्र के कारण पृथक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह उपचार उपयुक्तता के लिए बैठा है। युक्त कारण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत विवाह के किसी पक्षकार को पक्षकार द्वारा जब छोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार पीछे कोई युक्त कारण होना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत युक्त कारण पर बल दिया गया है। युक्त कारण क्या होगा, हर एक मामले में परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है तथा इसके कारण को किसी भी शब्द में बाधा नहीं जा सकता है। न्यायालय यह प्रश्न करता है कि क्या वाद की स्थिति विशेष में एक विवेकशील व्यक्ति का अपने दायित्व का साक्षर छोड़ना उचित है या नहीं। कोई पक्षकार किसी कारण से दूसरे पक्षकार को छोड़ गया है
इस पर विशेष बल दिया जाता है। समय समय पर आने वाले कुछ प्रकरणों के माध्यम से क्या कारण युक्त होंगे, इसे न्यायालय द्वारा तय किया गया। पत्नी के विरुद्ध क्रूरता और निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना युक्त कारण है। राजकुमार बनाम हरिश्चंद्र 1985 एक HLR 74 के मामले में कहा गया है, यह कहा गया था कि यदि पति पत्नी के विरुद्ध क्रूरता का व्यवहार किया जाता है तो यह साचर छोड़ने का युक्त कारण होगा। अन्ना साहब बनाम ताराबाई AIR 1970 मध्य प्रदेश 36 के मामले में ये कहा गया कि युक्त कारण साचर छोड़ने वाले व्यक्ति को ही सिद्ध करना होगा। प्रीतम कौर बनाम जसवंत सिंह 1985 HLR 455 के प्रकरण में यह कहा गया, पत्नी पर झूठे आरोप लगाना, उसको व्यभिचारिणी कहना पत्नी द्वारा घर छोड़ने का युक्त कारण है। स्वराज गर्ग बनाम KM गर्ग AIR 1978 296 दिल्ली के प्रकरण में कहा गया कि पति के काम करने के स्थान से एक भिन्न स्थान पर नौकरी करने वाली पत्नी के मामले में कारण भी साचर छोड़ने का एक युक्त कारण है। चंद्र बनाम सरोज AIR 1975 राजस्थान 88 के मामले में कहा गया, यदि पत्नी नशा नहीं करती और मांस नहीं खाती और फिर भी पत्नी को शराब पीने दी जा रही है तो उसे नशा करने को कहा जा रहा है, तो यह घर छोड़ने का युक्त कारण हो सकता है। दीपा सयाल बनाम दिनेश सयाल AIR 1993 इलाहाबाद 224 के मामले में ये कहा गया कि न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के जितने भी आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन दिए गए, वे सभी आधार साचर छोड़ने के युक्त कारण माने जाएंगे। इसी प्रकरण के बाद युक्त कारण शब्द भ्रम को जन्म देने वाला नहीं रहा तथा आज भी इस शब्द का समृद्ध हो चुका है। युक्त कारण को सिद्ध करने का भार उस पक्षकार पर होता है, ऐसे कारण से जो साचर छोड़ गया। उदाहरण के लिए, जैसे कोई पत्नी किसी पति का घर छोड़कर जाती है तो ऐसी परिस्थिति में वह न्यायालय में कथन देती है कि उसे क्रूरतापूर्वक व्यवहार किए जाने के कारण अपने पति का घर छोड़ दिया तथा वह अब उसके घर नहीं जाएगी। पत्नी को इस क्रूरतापूर्वक व्यवहार को सिद्ध करना होगा। अधिनियम की धारा 9 का आवेदन कौन से जिला न्यायालय में दिया जा सकता है? तो धारा 9 के अंतर्गत आवेदन उस जिला न्यायालय में दिया जा सकता है जिस जिला न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत व्यस्त पक्षकार रहा हो, परंतु पत्नी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा आवेदन जिस जिला में हस्तांतरित किया जा सकता है जिस जिला न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार भीतर पत्नी का निवास रहा हो। दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी विवाह से रिलेटेड और ये भाग अपना चौथा था। हम 3 भाग तक अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, तो आप विवाह से संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर विवाह से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद।